नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जोजोबा की खेती के बारे में। जोजोबा एक ऐसी खेती है जिसके ऊपर भारत के एक राज्य की सरकार तो सब्सिडी भी प्रोवाइड कराती है। वैसे आपको बता दूं कि जोजोबा के अंदर आमदनी इतनी अच्छी है कि 1 हेक्टेयर के अंदर लगभग 4 लाख से 4.5 लाख और कई बार 5 लाख तक की इनकम होती है। तो इस खेती के बारे में आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जोजोबा होता क्या है, फिर हम बात करेंगे कि ये इसकी खेती कहां कहां की जा सकती है, फिर हम बात करेंगे इसका पौधा कहां से मिलेगा, फिर हम बात करेंगे इसे उगाने के तरीके के बारे में, फिर हम बात करेंगे इसकी हार्वेस्टिंग कब और कैसे करनी होती है, फिर हम बात करेंगे कि इसके अंदर कमाई कितनी है और खर्चे कितने हैं, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि विशेष सावधानियां कौन सी हैं जो आपको जरूर रखनी है, ध्यान से उनको समझना है। तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करूं इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और ऑल के ऊपर क्लिक कर लीजिए। अब शुरू करते हैं जोजोबा की खेती के बारे में ये संपूर्ण ज्ञान वाली वीडियो। तो दोस्तों, अब बात करते हैं जोजोबा होता क्या है। तो जोजोबा का बीज होता है इस तरह का। इस बीज में से तेल निकलता है और जो तेल कॉस्मेटिक्स के लिए बहुत यूज किया जाता है। इसकी क्रीमें भी बनती हैं, महंगी क्रीम आती है, उनके अंदर ये इस्तेमाल होता है और स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और कुछ इस तरह से उसका बीज दिखाई देता है और इस तरह से कुछ उसका तेल दिखाई देता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसे उगाया कहां कहां जा सकता है। तो इस फसल को रेतीली मिट्टी वाली जमीन में उगाया जा सकता है और उस एरिया की एक खासियत और होनी चाहिए, वो ये कि वहां पर ठंड के मौसम में टेम्परेचर 0 डिग्री तक जाना चाहिए जैसे राजस्थान में जाता है, और गर्मी के मौसम में टेम्परेचर 45 डिग्री तक जाना चाहिए जैसे राजस्थान में जाता है। तो कुल मिलाकर अगर ऐसा एरिया आपके यहां पर है तो आप इसकी खेती कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, इसका पौधा आपको कहां मिलेगा। तो आपको बता दूं, इसका पौधा आप इसके बीज को मंगवाकर बीज से भी लगा सकते हैं, इसका पौधा आप कलम से भी लगा सकते हैं, इसका पौधा आप नर्सरी से खरीद भी सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि अगर बीज से लगाते हैं तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि नर पौधा कौन सा है और मादा पौधा कौन सा है। और जब आप इसे लगाते हैं, मतलब प्रॉपर फील्ड में लगाते हैं पौधे उगाने के बाद, तो उनका क्या होता है कि 10 पौधों पर 10 मादा पौधों पर एक नर पौधे की आवश्यकता होती है। तो वो कैसे पता करेंगे। दूसरी बात, जो कलम से लगाने का तरीका है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसके अंदर आपको नर पौधे की कलम अलग मिल जाती है और मादा पौधे की कलम जो है वो अलग मिल जाती है। अब रही बात कि आप नर्सरी से कहां से खरीद सकते हैं, तो नर्सरी से आप इसे खरीद सकते हैं जयपुर के अंदर एक सरकारी नर्सरी है, वहां से। वो आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से पता करेंगे तो वो आपको जिस भी नर्सरी में, सरकारी नर्सरी में अवेलेबल होंगे जयपुर वाली में, उसमें भेज देंगे। अब अगर आप वो वहां से लाते हैं नर्सरी से, तो अब मान लीजिए आपको 100 किलोमीटर दूर से लाना है या 500 किलोमीटर दूर से हैं, 1000 किलोमीटर दूर से हैं, तो अगर कलम लगानी है तो 1000 कलम इकट्ठी की और उनको ट्रेन में भर के भी ले जा सकते हैं। आप फ्लाइट से जा रहे हैं तब भी लेके जा सकते हैं, छोटी छोटी होती है कलम तो उसकी गुट्टी बन जाती है। अगर आप नर्सरी से लाते हैं तो एक पौधे के नीचे इतनी तो मिट्टी होगी, तो उसको ट्रांसपोर्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए कलम से ही लगाएं। मेरी तो यही राय है, बाकी और जो किसान भाई हैं उनसे आप पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं इसे उगाने के तरीके के बारे में। उगाने का तरीका बड़ा साधारण सा है। फरवरी के महीने में या मार्च के महीने में आप इसे उगा सकते हैं, या फिर जून, जुलाई, अगस्त के महीने में, तब बारिश का समय होता है, तब आप इसे उगा सकते हैं। और इसी के साथ आपको क्या करना है, पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 8 फीट रखनी है, लाइन से लाइन की दूरी 12 फीट रखनी है, यानी कि 12 बाई 8 पर इन्हें लगाना है। आपने खड्डा खोदना है, उसके अंदर पौधा रख देना है। नॉर्मल पौधा जैसे लगाते हैं बिल्कुल वैसे लगाना है। खड्डा थोड़ा सा गहरा रखिएगा क्योंकि नीचे से इसको थोड़ी नमी मिलती रहे। इसी के साथ एक बात का और ध्यान रखें, वो ये कि 1 हेक्टेयर के अंदर 20 कनाल होते हैं, यानी कि 1 हेक्टेयर के अंदर 20 कनाल, 1 एकड़ के अंदर 8 कनाल, और 1 हेक्टेयर के अंदर ये कुल पौधे 12 बाई 8 के हिसाब से लगेंगे। कितने?
ये लगेंगे 1134 पौधे। अब बात करते हैं दोस्तों हार्वेस्टिंग कब और कैसे करें। तो आपको बता दूं 4 साल बाद ये पौधा आपको फसल देनी शुरू करेगा, यानी कि बीज लगने शुरू हो जाएंगे। होगा क्या, फरवरी के महीने में फूल खिलेंगे तो नर फूल पर मक्खी बैठेगी, मादा फूल पर जाएगी, यानी कि पूरा पोलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा और उसके बाद में उन फूलों के बन जाएंगे बीज, जो जून के महीने में काफी बड़े हो जाते हैं और उसके बाद अगस्त सितंबर में जाते जाते वो झड़ने लग जाते हैं। तो जो झड़ कर नीचे गिर जाए उन्हें नीचे से उठा लीजिएगा, वरना तोड़ लीजिएगा। कई लोग तो पूरा पेड़ हिलवा देते हैं, अच्छे से हिलाते हैं पेड़ को तो सारे बीज नीचे गिर जाते हैं जो पके होते हैं। तो अगस्त सितंबर में आपको बीज कलेक्ट करने होते हैं। यह होता है इसका हार्वेस्टिंग का प्रोसेस। अब बात करते हैं दोस्तों कमाई और खर्चे के बारे में। इसका एक पौधा अगर आप नर्सरी से लेते हैं तो उसकी कीमत आपको पड़ती है 28 रुपए। 1 हेक्टेयर में आपके लगेंगे 1134 पौधे, यानी कि आपका खर्चा आ गया 31,752 रुपए। अगर आप राजस्थान के रहने वाले हैं तो वहां पर आपको मिलेगी सब्सिडी, 1 हेक्टेयर पे मिलेगी 32,000 रुपए की सब्सिडी, यानी कि आपके पौधे लगाने का वहां पर कोई खर्चा नहीं लगा। 248 रुपए गवर्नमेंट ने आपको एक्स्ट्रा दे दिए। तो ये राजस्थान की बात इसलिए होती है यहां पर क्योंकि इस पौधे के लिए वहां का ही क्लाइमेट शूट करता है और कहीं का क्लाइमेट ज्यादा इसको शूट करता ही नहीं है, क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा ठंड होती है, वहीं पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है, वहीं पर रेतीली जमीन है, वहीं पर पानी कम है, इसको कम पानी की आवश्यकता, वहीं बरसात कम होती है, तो सारी कंडीशन वहीं बनती है जाकर। तो कुल मिलाकर यह है कि राजस्थान के अंदर इसकी खेती कामयाब है। अब रही बात कि ये प्रति हेक्टेयर कितना निकल जाता है, तो ये प्रति हेक्टेयर दोस्तों लगभग 16 क्विंटल से 20 क्विंटल एवरेज निकल जाता है। हम मान के चलते हैं कि 18 क्विंटल एवरेज निकलता है। आज इसके रेट की अगर बात करें तो इसका रेट 30,000 भी हो जाता है, 25,000 भी हो जाता है और 70,000 भी पहुंच जाता है। रेट के बारे में ध्यान रखें, फ्लैक्चुएशन बहुत है। अभी मौजूदा रेट जो है वो है 28,000 रुपए। अगर ये 18 क्विंटल 1 हेक्टेयर में होता है तो 28,000 रुपए से 18 को गुना कर लीजिए, ये लगभग 5 लाख रुपए के करीब बैठता है, यानी कि 5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर की कमाई आपको हो सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों विशेष सावधानियों के बारे में। तो सावधानी यह है कि सबसे पहले तो इस पौधे में दीमक बहुत लगती है, तो दीमक वाली दवाई आपको डालनी होगी। दूसरा, जब पौधा छोटा है तब ड्रिप सिस्टम से इसको पानी देना होगा। तीसरी सावधानी यह है कि जब आप इसकी फसल करना चाहें उससे पहले इसकी फसल करने वाले किसान से मिल लीजिएगा, उसके पास हमसे ज्यादा नॉलेज होगी। हम किताबी बातें करते हैं, इंस्टीट्यूट्स की बातें करते हैं, किसानों के एक्सपीरियंस जो यूट्यूब से नेट से देखकर या उनसे फोन करके पूछते हैं, आप उस किसान से ही मिल लीजिएगा जो पहले से इसकी खेती कर रहा है, और उस मार्केट वाले व्यक्ति से मिल लीजिएगा जो इसका बीज खरीदेगा। ये इसकी विशेष सावधानियां हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो जो यहाँ पे दिखाई दे रही हैं उन वीडियोस को भी आप जरूर देखें और देखते रहिए एबीसी इंडिया।